कुआ गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम रहीम था और दूसरे का नाम करीम। रहीम एक गरीब किसान था, जबकि करीम एक अमीर आदमी था। रहीम अपनी पत्नी फातिमा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जबकि करीम अपनी पत्नी के साथ एक बड़े और शानदार घर में रहता था। करीम को अपने भाई से बहुत नफरत थी, क्योंकि वह बहुत गरीब था, लेकिन रहीम हमेशा अपने बड़े भाई का सम्मान करता था। हालांकि करीम को इसकी कोई कदर नहीं थी। रहीम अपने खेतों में मेहनत करता और अपनी पत्नी का पेट पालता, साथ ही खुद भी जीवन यापन करता। वह बहुत मेहनती आदमी था। वह सारा दिन खेतों में काम करता और शाम को थककर घर आकर सो जाता। सुबह होते ही वह फिर से अपने खेतों की देखभाल करने चला जाता। दूसरी ओर करीम सारा दिन घर पर आराम करता रहता था। एक दिन रहीम को खबर मिली कि गांव में बारिश बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई है। यह सुनकर रहीम को बहुत दुख हुआ। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत दी और कहा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें फिर से मेहनत करनी चाहिए और हमें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रहीम ने उसकी बात मान ली और फिर से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। वह धीरे धीरे मेहनत करता गया और उसकी फसल और भी बेहतर होती गई। जल्द ही वह बहुत अमीर हो गया। एक दिन रहीम अपने बड़े भाई करीम से मिलने गया, लेकिन करीम ने मिलने से इनकार कर दिया। इससे रहीम बहुत दुखी होकर घर वापस आ गया। लेकिन फिर करीम को अपना पुराना समय याद आया, जब वह बहुत गरीब था और रहीम ने उसका साथ दिया था। जैसे ही उसे यह बात याद आई, उसे बहुत बुरा लगा कि उसने अपने भाई को घर से नहीं बुलाया। करीम तुरंत रहीम के घर गया और उससे माफी मांगी। रहीम ने कहा, भाई, पैसा आने जाने की चीज है, इसके लिए अपने रिश्ते को खराब मत करो। करीम ने अपने भाई से माफी मांगी और रहीम ने कहा, भाई, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ना कि पैसे के पीछे भागना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जितनी भी दौलत और पैसा हो, लेकिन अपने रिश्तेदारों और घर वालों से सम्मान और इज्जत से पेश आना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अब्दुल रहमान पत्नी रुखसाना और बेटे हसन के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उसकी अपनी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन उससे घर चलाना बहुत कठिन था। रुखसाना एक समझदार और मेहनती औरत थी। वह अपने पति और बेटे का बहुत ख्याल रखती थी, घर साफ सुथरा रखती थी और उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थी। हसन एक होशियार लड़का था जो स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाता था और अपने माता पिता का गर्व था। एक दिन अब्दुल रहमान को एक बुरी खबर मिली। उसके खेत में पानी की कमी हो गई थी और सारी फसल बर्बाद हो गई। वह बहुत परेशान हो गया और अपने परिवार की चिंता करने लगा। रुखसाना ने उसे हिम्मत दी, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें फिर से मेहनत करनी होगी और हालात बदलने की कोशिश करनी होगी। अब्दुल रहमान ने उसकी बात मानी और खेत में फिर से मेहनत करने लगा। हसन भी अपने पिता की मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद खेत में फिर से पानी आ गया और फसल लहलहाने लगी। अब्दुल रहमान बहुत खुश हुआ और अपने परिवार का शुक्रगुजार हुआ। उसने कहा, तुम सबने मेरा साथ दिया और मेहनत की, इसलिए आज हम दोबारा खड़े हो पाए हैं। रुखसाना मुस्कुराकर बोली, ये सब तुम्हारी मेहनत और हौसले की वजह से हुआ है, हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हसन ने भी कहा, आप दोनों ने हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया है, मैं भी आपका आभारी हूँ। परिवार ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और वे खुशहाल हो गए। लेकिन तभी अब्दुल रहमान के सामने एक नई चुनौती आ गई। गांव में एक बड़ा आदमी मलिक, उसने कहा, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ, ये बहुत कीमती है और मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, मैं अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। मलिक ने फिर कहा, ये जमीन मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दे। लेकिन रामदीन ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि आपका पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन मेरी जमीन नहीं खत्म हो सकती, इसलिए मैं इसे बेचना नहीं चाहता। और हमदीन ने कहा, पैसे के बदले मूल्य की कोई भी चीज मत बेचो।